नेक्स्ट है ग्रुप 17। ग्रुप 17 में जो एलिमेंट है मैं सिंपल याद की थी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। हेलोजन जो होता है, मतलब कि हेलोजन फैमिली जो होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है एंड ये नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होता है। एस्टेटाइन एंड टेनिसाइन जो होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। अब नेक्स्ट ऑकरेंस का बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, ब्रोमीन, आयोडीन लेस अमाउंट में पाया जाता है। नेक्स्ट दिया गया कि फ्लोरीन प्रेजेंट रहता है इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स में। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, CaF2 को फ्लोरोस्पार बोलते हैं, Na3AlF6 को क्रायोलाइट बोलते हैं, Ca3PO42 CaF2 को बोलते हैं फ्लोरोएपिटाइट। मतलब कि एपिटाइट के लिए हम सिंपल याद रखेंगे Ca3PO42 एंड CaF2 के जगह पे हम हेलोजन का कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। फ्लोरीन के जगह क्लोरीन लेंगे तो ये क्लोरोएपिटाइट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है कि फ्लोरीन जो प्रेजेंट रहता है वो मेनली इनसॉल्युबल फ्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंड नेक्स्ट है फ्लोरीन स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है सॉइल में, रिवर वाटर, प्लांट्स एंड बोन्स, टीथ वगैरह में प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है सी वाटर में कंटेंट रहता है क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। बट जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट रहता है वो NaCl प्रेजेंट रहता है 2.5% बाय मास। मतलब कि यहाँ पे जो दिया गया है आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो साल्ट में KCl भी प्रेजेंट रहता होगा एंड यहाँ पे NaCl भी प्रेजेंट रहता होगा, पर NaCl का अमाउंट ज़्यादा रहता है साल्ट सी वगैरह में। नेक्स्ट है सी अगर ड्राई हो जाएगा तो उसमें कंटेंट होगा ये सब कंपाउंड। एग्जांपल में NaCl तो सबको पता है होगा ही एंड कार्नेलाइट भी होगा एंड कार्नेलाइट का जो फॉर्मूला होगा वो KCl MgCl2.6H2O होगा। बहुत सारा जो मराइन लाइफ होता है उसमें कंटेंट रहता है आयोडीन। एग्जाम्पल दिया गया है सीवीड्स में कंटेंट रहता है 0.5% आयोडीन एंड वही बात करें चाइल्ड साल्पेट्री का तो इसमें कंटेंट रहता है 0.2% ऑफ सोडियम आयोडेट। नेक्स्ट है टेनिसाइन। ये एक सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसको कि शॉर्टकट में TS बोलते हैं। TS का एटॉमिक नंबर देखें तो ये 117 होता है एंड एटॉमिक मास 294 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये Rn5f14 60 10 7s2 एंड 7p5 होगा एंड इसका जो हाफ लाइफ होता है ये मिली सेकेंड में होता है 1 ले। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ग्रुप 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 एंड Np5 होता है। मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन 5 + 2 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। नेक्स्ट है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई होता है ऑर्डर पीरियड से ग्रुप 17 का, क्योंकि Z इफेक्टिव हमें पता है Z माइनस सिग्मा होता है एंड ये जो होता है सिग्मा ये इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्सन होता है, शिल्डिंग इफेक्ट वगैरह होता है, इसको बोलते हैं। तो ये जैसे ही डिक्रीज़ करेगा Z इफेक्टिव इंक्रीज़ करेगा, तो वही बोला जा रहा है कि Z इफेक्टिव मैक्सिमम हो जाता है एंड जैसे ही Z इफेक्टिव मैक्सिमम होगा मतलब कि इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन यहाँ पे कम है तो साइज जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो ग्रुप 17 का जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है ये बहुत ही ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इसका इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी मैक्सिमम होता है क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन कम रहता है स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो ग्रुप 17 का एलिमेंट होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होता है वो डिक्रीज़ करता है, बट एक्सेप्शन याद रखना, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा होगा, फिर फ्लोरीन का होगा, उसके बाद जैसे लिखते हैं सबसे ज़्यादा ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन का होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज़ करता है। एंड फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी डिक्रीज इसलिए हो गया क्योंकि ये स्मॉल साइज़ का है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा एंड स्मॉल 2p ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के वजह से फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमसे पूछा जाएगा कि इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा या फिर इंट्रा। तो NCERT में दिया गया है कि
इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप आने पे डिक्रीज करता है। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम ग्रुप 17 का एलिमेंट याद करेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो होता है वो गैस होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है एंड आयोडीन सॉलिड होता है। फ्लोरीन को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग मतलब कि यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। एंड एनसीईआरटी के एनसीईआरटी का जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया गया है उसमें रीज़न दिया गया है कि क्यों फ्लोरीन जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वहाँ पे बोला गया है कि हाई हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है फ्लोरीन के पास एंड लो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होता है एफ एंड एफ बॉन्ड के बीच में। एंड ग्रुप 17 का जितना भी एलिमेंट है सब कलर्ड है। तो इसका रीज़न दिया गया है, ये सब कलर इसलिए है क्योंकि एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन विजुअल रीजन में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर जाता है अपने हायर एनर्जी लेवल पे, जिसके वजह से कि ये एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट एनर्जी ऑफ रेडिएशन एंड डिस्प्ले करता है डिफरेंट कलर्स। तो एनर्जी को यहाँ पे क्वांटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लोरीन देखेंगे तो फ्लोरीन हो जाएगा येलो कलर का, क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन हो जाएगा ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन देखेंगे तो ब्रोमीन हो जाएगा रेड एंड आयोडीन देखेंगे तो ये हो जाएगा वायलेट कलर्स। तो यहाँ पे वही कलर दिया गया है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है तो फ्लोरीन का दिया गया है येलो, क्लोरीन का दिया गया है ग्रीनिश येलो, ब्रोमीन का दिया गया है रेड एंड आयोडीन का दिया गया है वायलेट कलर। नेक्स्ट दिया गया कि फ्लोरीन क्लोरीन रिएक्ट करता है वाटर के साथ एंड वही ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है ये स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है वाटर में बट सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। स्प्रिंगली सॉल्युबल का मतलब है कि उतना अच्छा से सॉल्युबल नहीं रहता है। एंड ये जो ब्रोमीन आयोडीन सॉल्युबल रहता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, तो एग्जांपल दिया गया है क्लोरोफॉर्म, CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन जो रहता है ये सब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहता है एंड इसकी वजह से कलर अपीयर होता है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट है बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी के लिए सबसे पहले एलिमेंट याद रखना फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसके लिए मैं सिंपल ट्रिक याद की थी, कल, ब्रो, फिर आना। आना को मैं आईना कर दी थी। तो कल से याद हो जाएगा क्लोरीन, ब्रो से याद हो जाएगा ब्रोमीन एंड फिर से एफ आ रहा है तो फ्लोरीन एंड आईना से याद हो जाएगा आयोडीन। मैं सिंपल इस ट्रिक से याद की थी लेकिन आप लोग जो ट्रिक बनाए होंगे उसी से याद रखना। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें दिया गया ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। जितना भी हैलोजन होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है ये +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। देखो एनसीईआरटी में ऐसे करके डब्बा बना के दिया गया है, मतलब कि ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है एंड ये d ऑर्बिटल है। तो सब में जो इलेक्ट्रॉन जो था वो पेयर में था, तो पेयरिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको सबको अनपेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि यहाँ पे 7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एंड अगर वहीं पे ये सारा रहता है पेयर में हो जाता है इससे पेयर में एंड ये हो जाता है इससे पेयर में, तो यहाँ पे 1 जो ये इलेक्ट्रॉन बचता है, मतलब कि ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचता है ये हो सकता है कि यहाँ पे +1 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो या फिर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। ये वैलिड है एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन के लिए। बाकी बात 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, 4 हो, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बस ऑक्सीडेशन स्टेट 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन में निगेटिव भी आ सकता है एंड पॉजिटिव भी आ सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का जो होता है वो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ओनली पॉजिटिव में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसलिए जब 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखे तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होगा एंड -1 भी होगा। देखो अभी जस्ट देखे हैं कि फ्लोरीन जो होता है ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है ये +1, +3, +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो एनसीईआरटी में इसको समझाया गया है कि ये देखो s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है एंड ये d ऑर्बिटल है। तो ये 1
2 3 1 2 3 4 एक 5। तो यहाँ पे टोटल 7 इलेक्ट्रॉन लिया गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब इसको जैसे जैसे पेयर करेंगे, जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा उतना ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सबको पेयर कर देते हैं। तो अब इसको बनाएंगे तो ये होगा। तो यहाँ पे टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो 7 को पेयर करेंगे तो 6 हो जाएगा एंड एक बच जाएगा, 1 2 3 2 4 6 एक 7। एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन बच गया, मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है या फिर -1 भी हो सकता है। अब ऑर्डर को करें, बस एक को ही पेयर करते हैं। जब एक को ही पेयर करेंगे तो फिर से बनाते हैं इसको, एक 5, इसको लिख सकते हैं NS, इसको लिख सकते हैं NP एंड इसको लिख सकते हैं ND। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा अनपेयर में। तो ये हो गया पेयर। तो 1 2 3 4 एक 5 इलेक्ट्रॉन बच गया अनपेयर। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। नेक्स्ट है जब हैलोजन कंबाइन करता है स्मॉल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे कि F एंड O से, तो ये शो करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। एग्जाम्पल में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। फ्लोरीन तो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -1। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है इंटर हैलोजन ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट जो +4 एंड +6 होता है, ये होता है ऑक्साइड एंड ऑक्सो एसिड्स ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन में। फ्लोरीन के पास अब्सेंट रहता है D ऑर्बिटल, तो इसलिए ये ओनली शो करता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट है जितना भी हैलोजन होता है सब हाईली रिएक्टिव होता है एंड ये रिएक्ट करता है मेटल के साथ